नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जैसा कि गर्मियाँ खूब पड़ रही हैं और बहुत सारे लोग दोस्तों कमेंट करके ये भी पूछ लेते हैं कि इस टाइम हम अपने पौधों को कौन सी खाद दें। तो भी देखो, इतनी गर्मी में बाहर से अगर आप कोई भी फर्टिलाइजर दोगे या खाद दोगे तो एक तो मौसम इतना गर्म है और कोई भी खाद होगी वो गर्माहट ही पैदा करेगी गर्मी में, बजाय कि खुराक का काम करने के। उसके बजाय ऐसे आपके पास घर से ही बहुत सारे तरीके हैं जो कि पौधों के लिए गर्मी भी नहीं पैदा करेंगे और एक तरीके से उनके लिए ठंडी खुराक का ही काम करेंगे। और ऐसी दोस्तों किचन में बहुत सारी चीजें हैं, ये हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए वेस्ट है लेकिन पौधों के लिए बहुत बढ़िया खुराक है वो। तो सबसे पहले तो दोस्तों सबसे बड़ी जो खुराक है वो यही बताती रहती हूँ मैं कि जो भी आप किचन में सब्जियों को धोते हो, फलों को धोते हो या दाल वगैरह को धोते हो, चावल को धोते हो, तो उसका जो पानी निकलता है ना, उसको भी आप खुराक के तौर पे अपने पौधों को दे सकते हो बजाय कि गिराने के। और बिल्कुल बार बार आके किचन गार्डन में या अपने गार्डन में जो भी आपका होम गार्डन है, बार बार उसमें आने की भी जरूरत नहीं है। आप किचन में एक बकेट रखे रखो, गर्मी इतनी है, और उसको ढक के रख दो, हल्का सा वो फर्मेंट भी हो जाएगा जो कि पौधों के लिए अच्छा भी होगा। और इस तरीके से आप बार बार गार्डन में आने से बच जाओगे। और एक ही बार जब आप किचन का काम कर रहे हो तो पता नहीं हम क्या क्या धोते रहते हैं, कभी फल धो रहे हैं, कभी सब्जियां धो रहे हैं, चावल को धो रहे हैं, है ना। वो सारा का सारा पानी आप एक बकेट में कलेक्ट कर लो और जब भी आपका काम निपट जाए अंदर का, फिर आप अपना गार्डन में आके उस पानी को डाल दो। वो पौधों के लिए बहुत ठंडी खुराक का काम करेगा। और दूसरा, इससे आपके प्लांट भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम बाहर से कोई भी खाद दे दें या और भी कोई बनी हुई दे दें तो उससे क्या होता है, प्लांट के बर्न होने के चांसेस है ना वो ज्यादा हो जाते हैं। और ये जो बता रही हूं मैं, ये दोस्तों प्लांट के लिए खाद का ही काम नहीं करेगा, ये एक एनर्जी बूस्टर का भी काम करेगा। जैसे ग्लूकोन डी वगैरह पिलाते हैं ना बच्चों को गर्मियों में, इस तरीके का काम करेगा। बिल्कुल ठंडा है ये, ठंडी चीजें हैं ये। और दूसरा, पौधों के लिए जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, उसका भी काम करेगा बजाय के सोइल में गर्मी पैदा करने के। तो ये चीजें आप अपने घर से दे सकते हो, कुछ भी हो। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे ऐसे ड्राई छिलके निकलते हैं जो कि कंपोस्ट के तरीके से भी काम करेंगे, एनर्जी बूस्टर तो है ही है वो, उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और दूसरा दोस्तों, मल्चिंग एजेंट के लिए भी आप उनको काम में ले सकते हो। सबसे पहले तो भाई जो गार्डन में से पत्तियां निकलती हैं, फूल निकलते हैं, स्पेंट हो जाते हैं, उनको फेंकने के बजाय आप उनको अपने गमलों में डाल सकते हो डायरेक्टली, और थोड़े दिन में ही खाद बन जाएगी। वो गर्मी इतनी है और जब तक खाद नहीं बनेगी वो मल्चिंग एजेंट का काम करेंगे। और फिर जब आप उनको गुड़ाई करोगे तो फिर वो खाद बनी जाएगी अपने आप ही। और दूसरा दोस्तों, कई बार हम लहसुन छीलते हैं, प्याज के छिलके होते हैं, ऐसे बहुत ड्राई ड्राई से छिलके होते हैं, उनको भी आप अपने गमलों में डाल सकते हो। उनमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, खास तौर पर प्याज वगैरह में तो सल्फर होता है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और उससे कोई पौधों को देखो नुकसान भी नहीं होता। प्याज हमारे लिए भी ठंडा होता है ना कच्चा, तो पौधों के लिए भी वही काम करेगा जो हमारे लिए करता है। और ऐसे दोस्तों बहुत सारी चीजें निकलती रहती हैं, मैं तो जो अपने घर में करती हूँ वही बताऊंगी। ऐसा आप भी अगर आप सोचोगे ना तो आपके पास भी बहुत चीजें निकलेंगी। सुबह सुबह कुछ घरों में केले बहुत सारे खाए जाते हैं, है ना, उनको फेंकने के बजाय आप एक बकेट में इकट्ठा करके पानी डाल के रख दो, तो वो भी एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करेगा। और फिर आप देखना अपने पौधों की रंगत बिल्कुल अलग सी दिखाई देगी, आपको खुद ही नजर आएगा कि प्लांट इतना सुंदर तो नहीं लग रहा था जितना पहले लग रहा है। और बोल के थोड़ी बताएंगे वो हमें एनर्जी आ गई, है ना, देखने से ही बदलाव नजर आ जाएगा आपको। तो ऐसे बहुत सारे छिलके निकलते हैं जिनको कि आप कुछ देर पानी में रख के और फिर अपने प्लांट्स को दोगे। ऐसे फ्रूट्स के छिलके हैं बहुत सारे, जो फ्रूट्स खाते हैं हम, तो उनके छिलकों को पानी में रख के भी आप डाल सकते हो। और पौधों की ग्रोथ दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता कि गर्मी में ना बढ़ती हो, ज्यादा ठंड में ना बढ़ती हो। अगर आपको गार्डन मैनेज करना आता है ना, तो आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो हमेशा ही बढ़ती रहती है। ये अलग है कि स्पीड थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, जैसे बरसात में तो बहुत ज्यादा होती है ना, ओवर ग्रो करते हैं प्लांट। क्यों? मॉइस्चर चारों तरफ होता है, ऊपर से बरसात का पानी खुराक वाला मिल जाता है उनको।
कुछ देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब आप ये गर्मी में भी देखो, गार्डन देख रहे हो, पौधे ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं दिखा रहे, वो अपनी फूल भी निकल रहे हैं, नई नई पत्तियां भी निकल रही हैं और नई नई बर्ड्स बन रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मौसम हो या इतनी गर्मी है तो आपके प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, बचाना मुश्किल हो रहा है। देखो गर्मी तो है ज्यादा, लेकिन प्लांट ग्रो भी करेंगे। और अगर ये होममेड आइडियाज आप अपना के अपने गार्डन को और भी एक्स्ट्रा कुछ देते हो ना, फिर आप अपने गार्डन की रंगत देखना, एकदम नेचुरल, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई इस बात की बात नहीं कि आप पूछोगे कितना दें कितना ना दें। अरे ये कम ज्यादा भी पड़ गया तो भी पौधों को कोई नुकसान नहीं है। जैसे आयुर्वेदिक दवाइयां होती है ना, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, शरीर के लिए वो फायदा ही करती हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपके होममेड आइडियाज होते हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ, ये आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे ही होंगे। ये देखो, ये नई नई कटिंग से तैयार हुआ पौधा है ना, ये चारों तरफ से फैल गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो आपको करनी है टाइमली, वो होती है प्रूनिंग प्लांट की। प्रूनिंग आपको जब भी कोई प्लांट अपना ओवरग्रो होता दिखाई दे, हल्की हल्की सी प्रूनिंग किसी भी प्लांट की आप किसी भी टाइम कर सकते हो। हाँ, कुछ ऐसे प्लांट है जिनकी हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं, वो उनका एक टाइम होता है, जैसे गुलाब वगैरह का, वो अक्टूबर में या फरवरी एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में कर देते हैं ताकि अच्छे से ग्रोथ हो, क्योंकि सर्दियों में ओवर ग्रो करता है इसलिए करते हैं, और अक्टूबर वगैरह में इसलिए करते हैं क्योंकि उसने अपनी नई नई ग्रोथ दिखानी होती है। और जो उसकी डेड ग्रोथ होती है या ऐसी ग्रोथ होती है जो स्पेंट हुई हुई होती है, उसको फिर हटा देते हैं। तो ये आप समर का ही गार्डन देख रहे हो। और जो भी दोस्तों घर से किचन से निकलता रहता है, देखो सारी बातों की वीडियो तो बननी नहीं होती, सारे दिन कैमरा उठाए तो घूम नहीं सकते, है ना। एक बात करके ही आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो कि आप खाद कहते रहते हो, तो चाय पत्ती की खाद बहुत से लोग पूछ लेते हैं, ठंडी होती है गर्म होती है, तो भाई देखो कैसी भी नहीं होती, बहुत अच्छी होती है। बस ना ठंडी है ना गर्म है, पौधों के लिए कंपोस्ट का काम करेगी, खुराक का काम करेगी, और एक बहुत अच्छी खाद है ये। ना तो इसको फुली डिकम्पोज होने की जरूरत है। जैसे ही आप चाय बनाते हो उसमें अगर आपने अलग से कुछ डाल रखा है, और गर्मियों में तो वैसे भी अदरक वगैरह नहीं पीते, और जो पीते हैं वो निकाल दो। और नहीं तो इलायची है उसमें, अगर काली मिर्च है, लौंग वगैरह है, तो उसको तो पड़ा रहने दो, और वो आप अपने पौधों में डायरेक्ट डाल सकते हो। गर्मी इतनी है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो पत्ती सारी सूख जाएगी, है ना, नेचुरल कंपोस्ट का काम करेगी। और सुबह दोस्तों जैसे कि रात को हम बादाम भिगो देते हैं, सुबह छिलके जो उसके होते हैं बादाम के, वो आप डाल सकते हो पौधों में। तो इस तरीके की ना बहुत सारी चीजें निकलती रहती है। मुझे तो जो मेरे घर में होता है मुझे वो ध्यान आ रही है। अब आप पता नहीं क्या क्या करते होगे, किस किस चीज के छिलके होते होंगे, क्या चीज आप ज्यादा रूटीन में खाते हो, उस चीज के जो भी ड्राई छिलके होते हैं आप डाल दिया करो। वो एक नेचुरल खुराक का काम भी करेंगे, पौधों के लिए कोई इतने गर्म मौसम में गर्मी भी नहीं पैदा करेंगे, और आगे जो आने वाला मौसम है उसके लिए तो दुनिया भर की चीजें हैं ही फिर आपके पास। लेकिन अब जो आप सोच रहे हो कि आप देना चाहते हो एक्स्ट्रा कुछ प्लांट्स को, तो ये चीजें आप डेली रूटीन में डाल दिया करो। आज किसी एक पोर्शन में डाल दी, फिर किसी एक पोर्शन में डाल दी, है ना, ऐसे प्लांट्स को डिवाइड कर लो। तो इस तरीके से आप नेचुरली प्लांट्स को बचा सकते हो। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है, कई बार मट्ठा वगैरह भी हमारा खट्टा हो जाता है, ज्यादा पीने लायक नहीं होता, उसको भी आप पानी में मिक्स करके डाल सकते हो पौधों को, वो भी एक ठंडी खाद का काम ही करता है। उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, कैल्शियम होता है सबसे ज्यादा, तो जो प्लांट्स को जरूरी है, और बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। और दूसरा जो हमारे शेड लविंग प्लांट्स हैं या फूलों वाले पौधे हैं ना, उनके मतलब जो शेड वाले प्लांट हैं उनके जो ये टेक्सचर है ना, पैटर्न्स हैं जो लीव से बनते हैं, उनको एनहेंस करने के लिए भी वो अच्छा एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। और दूसरा जो हमारे फूलों वाले पौधे हैं उनके लिए फूल खिलाने का काम करता है। तो इस तरीके से जो आपके शेड लविंग प्लांट्स हैं उनको भी खुराक मिल जाती है। और तीसरी बात दोस्तों, जब भी आपके गार्डन में किसी तरह का कोई भी अटैक हो जाता है, वो इस टाइम ज्यादा होता है, मुझे इस तरह के कमेंट बहुत आते हैं, तो उसके लिए मैंने घर से ही आपको इतने सारे इलाज बता रखे हैं कि अगर किसी तरह से स्पाइडर माइट्स का या किसी भी चीज़ का अटैक हो जाए, मिली बग्स का हो जाए, तो बिल्कुल घर से ही आप अपना जो डिश वॉश होता है उसको पानी में घोल के आप स्प्रे कर दिया करो, साफ हो जाता है। वो भी नहीं है तो जिस
सर्फ में आप कपड़े धोते हो, वो सर्फ बाद में बच जाता है, उसको स्प्रे बोतल में डाल के स्प्रे कर दिया करो। फिर वो चीजें भी हट जाएंगी और दूसरा आपके पत्तों पे एक नई चमक आ जाएगी जो कि देखने में ज्यादा सुंदर लगेंगे। एक बार आप स्प्रे मार के छोड़ दो, फिर जब आपने पानी देना हो तब आप अगले दिन पानी दे दो। फिर आप देखो ऐसे आपके पत्ते एकदम शाइन करेंगे, बहुत सुंदर चमकदार भी हो जाएंगे और जिस भी चीज का अटैक होगा वो भी हट जाएगा। तो ये छोटी छोटी होममेड सी बातें हैं जिनसे कि बाहर का भी कोई लेना देना नहीं है आपका कि बाहर से हम कुछ लेके आए। तो इन चीज़ों से आप अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और दूसरा, जिस प्लांट की आपको ग्रोथ कम नज़र आए, जैसे गुलाब वगैरह है, ये है वो है, तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि अगर आपके पास बाहर से भी कोई कंपोस्ट नहीं है गर्मियों में, तो आप उनके लिए ब्लैक पेपर पाउडर का यूज़ कर सकते हो। 15-20 दिन में वो डाल दिया करो। जो आपके प्लांट्स हैवी फीडर हैं, जैसे रोज है, रोज के लिए बेस्ट इसलिए भी काम करता है दोस्तों, एक तो काली मिर्च का पाउडर जो वो एंटी फंगल होता है और बहुत सारे उसमें मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको पता ही है। आपके पौधे को फीड करने का भी काम करेगा और दूसरा एंटी फंगल का भी काम करेगा, जो कि गुलाब की सबसे बड़ी समस्या है। और इस तरह के पौधों में भी जिसमें आपको ग्रोथ कम नजर आए या लगे कि ग्रोथ कम हो रही है या मुझे कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए, तो और कुछ नहीं है तो भी काली मिर्च का पाउडर उसमें डाल दिया करो। और पौधों को चींटियों से बचाने के लिए, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि गर्मी ज्यादा है, आप पौधों में पानी देते हो ना, चींटियां मट्टी के नीचे घुस जाती है, ठंडक में घुस जाती हैं, कई बार वो प्लांट्स की रूट्स को भी खराब कर देती हैं। तो उन्हें भगाने के लिए जैसे कि आप हल्दी पाउडर का यूज कर सकते हो, सिनेमन पाउडर का यूज कर सकते हो। तो इस तरह के घरेलू उपायों से आप चींटियों को भी भगा सकते हो। और कुछ प्लांट ऐसे हैं दोस्तों जिनकी जो ग्रोथ होती है ना, वो जब नई ग्रोथ आ रही होती है वही येलो कलर की हो जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि एप्सम सॉल्ट मिल जाता है मेडिकल स्टोर पे, तो उसका स्प्रे कर सकते हो आप प्लांट्स के ऊपर। अगर आपको लग रहा है जो न्यू ग्रोथ है वो मेरी इतनी अच्छी नहीं आ रही या खराब आ रही है, तो इसका मतलब जो प्रोसेस है प्लांट्स के खाना बनाने की वो कम हो रही है, तो उसके लिए आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। स्प्रे भी कर दो उसको और सोइल में भी डाल दो। तो दोनों तरीकों से आप प्लांट को बचा सकते हो और जो फिर आपकी नई नई ग्रोथ आएगी ना, वो बहुत हेल्दी आएगी। तो बस यही छोटे छोटे इलाज हैं दोस्तों गर्मियों में। आमतौर पे सारे पौधों के बारे में मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी एक रूटीन में आदत है मोटिवेट करने की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट अपने घर में लगाओ। और बिल्कुल भी ऐसा ना सोचो कि गर्मी है तो मैंने क्या करना है और मैं पौधों को कैसे बचाऊं। तो बस इसी चीज़ के लिए वीडियो आती रहती हैं, बार बार लेटेस्ट अपलोड में डालते रहते हैं, तो आप देख भी लेते हो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम की हो भी जाती हैं और आप जब आपके गार्डन में यूज़ करते हो उन चीज़ों को, तो आप फिर कमेंट करके बताते हो हाँ काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई। तो बस यही छोटी छोटी बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और जो भी वीडियो है दोस्तों अब गर्मियों के पौधों के ऊपर ही है बस। और कई बार तो मुझे भी सुबह सुबह समझ नहीं आता किस प्लांट पे वीडियो बनाऊं, बना भी रखे हैं कई बार, लेकिन फिर भी होता है कि नहीं वीडियो जरूर जाना चाहिए। इससे एक मोटिवेशन होती है लोगों में। कई बार कोई नया बंदा वीडियो देख लेता है, उसको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है और क्या पता उसका कोई मरता हुआ पौधा या खराब होता हुआ गार्डन बच जाए। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ। और बस गार्डन में सारे फूल पौधे अच्छे चल ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो मैं बार बार कहती हूँ कि गार्डन में मतलब काम करना ही इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता कि हमारा गार्डन मेंटेन रहे। सबसे बड़ी बात है आपका उनसे लगाव। और लगाव होगा तो दोस्तों आप अपने आप से ही सर्च कर करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहोगे पौधों के बारे में। जहाँ इंटरेस्ट होता है ना वहाँ अपने आप से ही चीजें आ जाती हैं, हमें खुद से पता भी नहीं लगता। जैसे जिसके घर में पेट्स होते हैं है ना, पेट्स के बारे में उनसे कोई जानकारी ले लो, वो यूट्यूब पे वीडियो ही पेट्स की देखेंगे। अब जिनको पौधों का शौक है वो पौधों की वीडियो देखेंगे कि किस नए पौधे की देख लो, ये कौन सा नया पौधा आया है, कौन सा नया फूल है, ये मेरे पास होना चाहिए, है नहीं तो कैसे क्या करूं, कोई प्लांट खराब हो रहा है तो इसको कैसे बचाऊं। तो बस यही सारी चीजें होती हैं जो आपको किसी भी इंटरेस्ट के साथ जोड़े रखती हैं। जब आपका इंटरेस्ट होता है ना तो एक्सपीरियंस तो देखो अपने आप हो ही जाता है काम करते करते, फिर आपको पता भी नहीं लगता आप क्या क्या करते जा रहे हो।
आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, लोग अचंभित होते जाते हैं इसको ऐसे कैसे पता है, वो आपको खुद भी नहीं पता होता कैसे होता है, वो इंटरेस्ट ही होता है सिर्फ। तो बस यही सुंदर सुंदर फूल पौधे गार्डन में खिले हुए हैं, सब अच्छे भी चल रहे हैं भाई, गर्मी से बचे भी हुए हैं क्योंकि मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। और मुझे इस इकट्ठे करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही दिखता है कि प्लांट सारे देखो खुश नजर आ रहे हैं, कितनी भी गर्मी है। हाँ, जब ज्यादा दोपहर में गर्मी होती है तब तो बेचारे थोड़े से ढीले हो जाते हैं, लेकिन शाम के टाइम जब मैं इनमें पानी देती हूँ ना, फिर सुबह तक खूब बढ़िया हो जाते हैं ये, और फिर सुबह की गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इकट्ठा करने से एक ये भी फायदा है। तो बस वही, अच्छा लगा ये वीडियो बना के भी, और आपसे बात करके भी, कमेंट करके बताना और भी